हेलो स्टूडेंट्स, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज का टॉपिक है मापन के स्तर या मापनियाँ, लेवल्स ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी हेडिंग जैसे देख पा रहे हैं, ये है मापन के स्तर। एस स्टीवंस ने अपनी पुस्तक ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में मापन को 4 भागों में बांटा है। एस स्टीवंस जो थे, उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में मापन को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला भाग कौन सा है? नामित स्तर या नॉमिनल लेवल या स्केल। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें, इस स्तर में व्यक्ति या वस्तु को किसी गुण के आधार पर कुछ वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक वर्ग को एक नाम, संख्या या चिन्ह दे दिया जाता है। तो इस स्तर पे क्या होता है, व्यक्ति या वस्तु जो भी होती है उसमें क्या, गुण के आधार पर कुछ वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग को कोई नाम या संख्या दे दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका नामित मापन। एक गुणात्मक मापन है जिसमें गणितीय प्रचालन, जोड़ घटाव आदि संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शोध की दृष्टि से यह स्तर महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें गणना, बारंबारता के अलावा किसी प्रकार की सांख्यिकी की प्रविधि का प्रयोग इसमें नहीं होते हैं। ये जो है शोध स्तर पर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता नामित स्तर, क्योंकि क्या इसमें गणना जो बारंबारता के अलावा और कोई जो सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये जो पहला पॉइंट था आपका, इसमें क्या था, व्यक्ति या वस्तु को किसी गुण के आधार पर कुछ वर्गों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे में हम देखते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को लिंग या सेक्स के आधार पर छात्र तथा छात्राओं में बांटना। ठीक है, इनको अंक द्वारा भी, जैसे छात्राओं के समूह 1 तथा छात्रों के समूह 2 द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कक्षा में छात्र होते हैं, तो कुछ जो छात्र होंगे वो छात्राएं होंगी और कुछ क्या होंगे, छात्र होंगे। तो उनको या तो हम छात्र या छात्राओं के आधार पे बांट सकते हैं, मतलब सेक्स के आधार पे, लिंग के आधार पे, ये छात्राएं हैं और ये छात्र हैं। दूसरा क्या, इनको हम कोई संख्या भी दे सकते हैं, जैसे छात्राओं का एक समूह बना दें, उसको एक एक नाम दे दें एक, और छात्रों का दूसरा समूह बना दें, उसको समूह 2 नाम दे दें। तो ये इस तरह से इसमें नामित स्तर में बांटा जाता है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। तो जो पहला नामित स्तर होता है, इस स्तर पर व्यक्ति वस्तु को किसी गुण के आधार पर कुछ वर्गों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक वर्ग को नाम या संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे लिंग के आधार पर हम छात्र छात्राओं को बांट रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई संख्या दे दें, छात्राओं को एक संख्या दे दें और जो छात्र हैं उनको कोई संख्या 2 दें, इस आधार पर भी बांट सकते हैं। ठीक है, नामी स्तर पे क्या, गणितीय प्रचालन, जोड़ घटाव आदि संभव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह स्तर महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें गणना, बारंबारता के अलावा कोई भी सांख्यिकी प्रविधि, मतलब गणना और बारंबारता के अलावा जो सांख्यिकी की जो भी प्रविधियाँ इसमें प्रयोग नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये था आपका नामित स्तर। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात हम करेंगे क्रमित स्तर या ऑर्डिनल लेवल या स्केल की। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है, इस स्तर पर किसी वस्तु या प्राणी को उसकी विशेषता या गुण की मात्रा के आधार पर निम्नतम से उच्चतम क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप नाम से ही देख पा रहे हैं, क्रमित है, ऑर्डिनल यानी क्रम। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है, इसमें क्या है, इस स्तर पर किसी वस्तु या प्राणी को उसकी विशेषता या गुण की मात्रा के आधार पर निम्नतम से उच्चतम क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कोई जो प्राणी है या कोई वस्तु है, उसकी जो गुण के आधार पर होगा, गुण जो भी उसमें गुण होगा उसके आधार पर उसको हम क्या करेंगे, नंबरिंग या रैंक दे देंगे, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इस स्तर पर मध्यांक कोटिक्रम सहसंबंध से गणना संभव है। जो ये क्रमित स्तर होता है, इसमें मध्यांक कोटिक्रम सहसंबंध आदि से गणना संभव है या की जा सकती है। नेक्स्ट है, यह नामित स्तर से अधिक परिमार्जित है। जो नामित स्तर था उससे ज़्यादा शुद्ध है या परिमार्जित है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रमित स्तर पर भी नामित स्तर की तरह केवल प्रत्येक समूह के सदस्यों की गिनती करना ही संभव है। तो जैसे नामित स्तर में क्या करते थे, हम केवल गिनती ही कर सकते थे सदस्यों की। ठीक है, वैसे इसमें भी क्या, केवल गिनती करना ही संभव है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय या अनुत्तीर्ण श्रेणी में विभाजित करना। जैसे कोई उदाहरण लेते हैं, उसमें जो कक्षा के छात्र हैं उनको नंबरों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय दे सकते हैं, या जो बिल्कुल ही जिसके कम नंबर है उसको फेल या अनुत्तीर्ण घोषित कर सकते हैं। तो इस आधार पर ये हम क्रमित स्तर पे करते हैं। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। तो जो क्रमित स्तर या ऑर्डिनल लेवल होता है, इसमें क्या होता है, इस स्तर पर किसी वस्तु या प्राणी को उसकी विशेषता या गुण की मात्रा के आधार पर निम्नतम से उच्चतम बिंदु में विभाजित हम कर सकते हैं। जैसे छात्र हैं कुछ हमारे क्लास में, उनको हम क्या है, नंबरों के आधार पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ रैंक दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, इसमें मध्यांक और कोटिक्रम सहसंबंध से गणना संभव होती है।
तीसरा पॉइंट इसमें क्या, ये नामित स्तर से अधिक परिमार्जित है, ये अधिक शुद्ध है। नेक्स्ट है क्रमित स्तर पर भी नामित स्तर की तरह केवल प्रत्येक समूह के सदस्यों की गिनती करना ही संभव होता है। जैसे नामित स्तर में केवल हम गिनती कर सकते हैं, वैसे क्या है क्रमित स्तर पर भी हम केवल गिनती कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अंतराल स्तर की, इंटरवल लेवल या स्केल की। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट है, इस स्तर पर किसी वस्तु या प्राणी को किसी गुण की मात्रा के आधार पर समान अंतराल का निर्धारण कर दिया जाता है। इसमें क्या है, इस स्तर पर किसी वस्तु या प्राणी को किसी गुण की मात्रा के आधार पर समान अंतराल का निर्धारण कर दिया जाता है। गुण की मात्रा के आधार पर समान अंतराल का निर्धारण कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है, यह क्रमित स्तर से अधिक परिमार्जित है। ठीक है, यह क्रमित स्तर से अधिक परिमार्जित है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस स्तर पर यथेष्ट या आभासी शून्य होता है, सापेक्ष मापन संभव है, निरपेक्ष नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट, मध्यमान मानक विचलन से गणना इसमें संभव होती है। जैसे जो अंतर 35 और 36 में है वही अंतर 48 और 49 में है। 35 और 36 में कितना है, एक का अंतर है, वही अंतर क्या है 48 और 49 में भी एक ही का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर किसी के गणित में अंक शून्य है तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि उसमें गणित में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर से इसको एक बार देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, अंतराल स्तर में किसी वस्तु या प्राणी को उसको गुण की मात्रा के आधार पर समान अंतराल में विभाजित कर दिया जाता है। जो जो प्राणी या वस्तु है उसमें जो गुण की मात्रा है उसके आधार पर उसको समान अंतराल में विभाजित कर दिया जाता है। अंतराल का मतलब होता है जैसे 35 और 36 के बीच में जो अंतर है वही अंतर क्या है हमारा 37 और 38 के बीच में है। इस तरह का अंतराल में उसको विभाजित कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है, वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है और क्रमित स्तर से अधिक परिमार्जित है। ठीक है, तो अंतराल स्तर जो है वो आपका क्रमित स्तर से अधिक परिमार्जित और उसमें कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता। मतलब शून्य बिंदु ऐसा लगता है शून्य बिंदु होगा, लेकिन शून्य बिंदु उस पर कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इस स्तर पर यथेष्ट या आभासी शून्य हो सकता है। यथेष्ट या आभासी शून्य हो सकता है, सापेक्ष मापन संभव, निरपेक्ष नहीं। आभासी शून्य, यथेष्ट या आभासी शून्य हो सकता है, इसका मतलब क्या है, जैसे ये उदाहरण में हमने इसमें समझाया हुआ है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के गणित में क्या है शून्य अंक हैं, तो क्या आप कह सकते हो कि उसको गणित का बेसिक ज्ञान नहीं है। मतलब जैसे कोई परीक्षा हुई उसमें उसको शून्य अंक आ गए, ठीक है, तो उसमें हो सकता है वो क्वेश्चन कठिन पूछेगा, लेकिन आप ये उसके आधार पर नहीं कह सकते हो कि गणित उसको बिल्कुल आती नहीं है। बेसिक गणित का जो नॉलेज होता है जैसे जोड़ घटाव ये भी नहीं आता या उसको गिनती भी नहीं आती, ऐसा कुछ भी कहा नहीं जा सकता है उन शून्य अंकों के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मध्यमान और मानक विचलन से गणना संभव है। इसमें जो गणना है वो मध्यमान और मानक विचलन से गणना इसमें की जा सकती है। और जो ये उदाहरण है अंतराल स्तर का वो ये है कि जैसे जो अंतर 35 और 36 में वही अंतर आपका 48 और 49 में भी है। ठीक है, तो ये आपका अंतराल स्तर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुपात स्तर या रेशियो लेवल या स्केल। इससे पहला पॉइंट क्या है, यह मापन का सबसे अंतिम स्तर है। ठीक है, यह स्तर सबसे अधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय माना जाता है। पहली बात तो ये क्या है, मापन का सबसे अंतिम स्तर है और ये सबसे ज़्यादा क्या है वैज्ञानिक और विश्वसनीय है। नेक्स्ट है आपका, इसमें अंतराल स्तर की विशेषताओं के साथ साथ वास्तविक शून्य भी होता है। वास्तविक शून्य बिंदु मापनी के प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। इसमें क्या होता है, अंतराल स्तर के जितनी विशेषताएं होंगी इसमें क्या होगा वो अनुपात स्तर में भी होंगी, और इसके उसमें तो वास्तविक शून्य नहीं होता, इसमें क्या होता था वास्तविक शून्य भी होता है और वास्तविक शून्य बिंदु मापनी का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें निरपेक्ष मापन संभव है। इसके साथ साथ इसमें धन ऋण भाग गुणा के आधार पर गणना हो सकती है। उनमें गणना नहीं हो सकती थी, इनमें क्या है भाग गुणा जोड़ घटाव सब ये हो सकता है। अनुपातिक तुलना भी हो सकती है। अनुपातिक तुलना तो होगी, जब अनुपात स्तर है तो अनुपातिक तुलना इसमें संभव है। जैसे लंबाई भार दूरी आदि का मापन शून्य से ही प्रारंभ होता है, इस वास्तविक शून्य बिंदु को मापने का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। जैसे हम ये जो पहले पॉइंट था तो उसमें क्या था कि ये क्या सबसे अधिक अंतिम स्तर है और सबसे अधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय है। ठीक है, इसमें अंतराल स्तर की विशेषताओं के साथ साथ वास्तविक शून्य भी होता है। तो वास्तविक शून्य जो भी होता है तो कैसे होता है, देखिए ये उदाहरण जैसे जैसे दिया हुआ। ठीक है, इसमें जो लंबाई भार दूरी आदि का मापन जो है क्या शून्य से ही प्रारंभ होता है। जैसे हम बोलें किसी दीवार की लंबाई कितनी है 5 मीटर है, तो 5 मीटर तो है लेकिन कहाँ से, शून्य से लेके वो 5 मीटर है। मतलब नीचे जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा क्या शून्य होगा, शून्य से लेके 5 मीटर है। चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। अनुपात स्तर या रेशियो स्तर, ये क्या सबसे अंतिम स्तर है और सबसे अधिक वैज्ञानिक और परिमार्जित है।
तो होता क्या है, जो आपने जहाँ से पढ़ा था नामित हुआ, फिर आपका क्रमित हुआ, फिर अंतराल हुआ, फिर अनुपात हुआ। इसमें क्या होता है, हमारा जो शुद्धता का स्तर है वो बढ़ता जाता है, कहाँ से, नामित से अनुपात तक की। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा स्तर, शुद्धता का स्तर बढ़ता जाता है या परिमार्जित होती जाती है मापनी। ठीक है, इसमें अंतराल स्तर की विशेषताओं के साथ साथ वास्तविक शून्य भी होता है। तो ये आपको हमने इस उदाहरण द्वारा क्लियर ही कर दिया है कि इसमें क्या हुआ, वास्तविक शून्य भी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लंबाई होती है वो, या जो भी दूरी नापी जाती है, जो कुछ भी होता है वो जीरो से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट है, इसमें इसमें निरपेक्ष मापन भी संभव है। इसके साथ इसमें क्या, गुणा भाग जोड़ घटाव के आधार पर भी गणना हो सकती है। तो ये हमारा क्या था, अनुपात स्तर था। ठीक है, अब देखिए अनुपात स्तर आपको समझ में आ गया। अनुपात स्तर में हमने आपको ये बता दिया, जो उदाहरण लेके कि ये जो है आपका लंबाई, भार, दूरी आदि जो शून्य से प्रारंभ होते हैं, इसमें क्या होता है, शून्य से ही प्रारंभ होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, ये एक तो वास्तविक शून्य इसमें होता है। ठीक है, वास्तविक शून्य बिंदु मापने का प्रारंभिक बिंदु होता है और वास्तविक शून्य इसमें होता है। ठीक, इसका उदाहरण हमने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अंतराल स्तर का उदाहरण हमने यद्यपि आपको बता दिया था, लेकिन इसमें एक उदाहरण और भी ले सकते हैं। जैसे आपका एक जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में जो आपके पॉइंट बने रहते हैं, इतने डिग्री सेंट, 98 पॉइंट, वो 98.6 से लेके 99, फिर 100, ऐसा करके आपका बना रहता है। ठीक है, थर्मामीटर में, लेकिन जो उसमें अंतराल होते हैं वो कहते हैं समान होते हैं, समान अंतराल पे उसमें पॉइंट कटे रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो था आपका जो था मापनी का स्तर था टॉपिक, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।